सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। उन विद्यार्थियों के लिए आज एक सूचना है जिन्होंने क्या दिया था, बीएसटीसी का एग्ज़ाम दिया था। जैसा कि सभी को पता है कि आज बीएसटीसी का रिजल्ट जारी हो चुका है। सभी विद्यार्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं, जिनका बीएसटीसी के अंदर क्या होगा, सिलेक्शन होगा, और जिनका नहीं होगा तो उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी तैयारी को निरंतर रखिए। नेक्स्ट ईयर आप क्या कीजिए, उस एग्ज़ाम में बैठिए और क्या कीजिए, अपनी सीट को पक्का कीजिए। तो निराश बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि जीवन में एक आधे पेपर में नहीं निकलते हैं तो कभी निराश नहीं होना चाहिए। हमें निरंतर, हमारा मनुष्य का कर्म क्या है, निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। और हमारा भी कर्म है कि हम निरंतर क्या करें, प्रयास करते रहें जब तक हमें लक्ष्य ना मिल जाए। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि रिजल्ट आ चुका है तो हमारा फर्ज है कि आप आगे आपको क्या करना है उसके बारे में आपको पूरा डिटेल से बताना। तो आप पीछे थंबनेल देख रहे हैं कि बीएसटीसी 2025 रिजल्ट जारी। जिन विद्यार्थियों को 300 से 400 नंबर के बीच आए हैं वो काउंसलिंग करवाए या नहीं, इसके बारे में आज अपना पूरा सेशन रहेगा कि जो विद्यार्थी 300 से 400 के बीच में है वो काउंसलिंग करवाई या नहीं करवाई। उनके लिए ये बड़ी अंजमंस वाली बात रहती है, वो कंफ्यूज रहते हैं कि इतने नंबर बने, क्या काउंसलिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, उसके बारे में बातें करेंगे। आगे क्या करना होता है तो इसकी संपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसा कि आज रिजल्ट जारी हो चुका है तो इसके बाद आपका क्या होगा, काउंसलिंग का जो काउंसलिंग की प्रक्रिया रहेगी वो आगे आपको करना होगा। तो काउंसलिंग के लिए आपको क्या करना है तो उसके बारे में बात करते हैं। काउंसलिंग होगी क्या, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, वो सारी बातें आज अपने करने वाले हैं। तो काउंसलिंग के लिए अपने को देखना है कि काउंसलिंग के लिए आपको सबसे पहले आपको पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए। जैसे पहचान पत्र के अंदर आप आधार कार्ड ले सकते हो, आपका अपना आधार कार्ड होना चाहिए, अपडेटेड आधार कार्ड होना चाहिए जिसमें आपकी लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए। अगर आधार कार्ड नहीं है, आपके पास वोटर आईडी बनी हुई है तो उसको भी आप प्रयोग में ले सकते हैं। वो भी नहीं है तो किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसका भी आप क्या कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो। तो एक नंबर जो विशेष रूप से हमें चाहिए वो क्या चाहिए, पहचान पत्र। तो पहचान पत्र आपका होना जरूरी है आपके पास। दूसरा है मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास आपके पास भी होना जरूरी है। मूल निवास ये भी आपका एक डॉक्यूमेंट लगेगा, मूल निवास भी आपके पास बना हुआ होना चाहिए। अगर नहीं बना हुआ है तो आप अपना मूल निवास बना लीजिए। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, मतलब आपने जो क्लास पास की, अगर कोई विद्यार्थी 12वीं पास है तो उसको 12वीं की मार्कशीट होनी जरूरी है। जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन पास करके बीएसटीसी का फॉर्म जिसने अप्लाई किया है तो उसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट मार्कशीट होनी चाहिए। तो शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र मतलब आपके पास मार्कशीट होना जरूरी है। जैसा कि 12वीं का रिजल्ट जारी हो चुका है तो 12वीं की मार्कशीटें भी आ चुकी है विद्यालयों में, और जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है उसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री भी कॉलेज के अंदर मिल जाएगी। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, जनरल कैटेगरी को छोड़कर ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस है ना, ईडब्ल्यूएस का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता तो जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र, कोई ओबीसी कैटेगरी से है तो उसके पास ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। 6 महीने से मतलब 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। लेटेस्ट जाति प्रमाण पत्र भी आप बना सकते हो, आगे भी आपके काम आने वाला है। एससी का है, एसटी का है तो उसके भी अपने पास क्या होने चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होने चाहिए कि आप प्रूफ कर सको कि मैं एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग से बिलोंग करता हूं। तो एक डॉक्यूमेंट आपको क्या चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए। तो एक अपने बात कर ली आपका पहचान पत्र, दूसरा मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, तीसरा शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए, चौथा जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति महिला या पुरुष शारीरिक विकलांग है, मतलब दिव्यांगजन है, तो उसके पास उसका भी क्या होना चाहिए, विकलांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए अगर कोई है तो। उसके बाद 6 नंबर पे बैंक खाता विवरण, मतलब बैंक खाता जो विवरण, जो आप जिस बैंक के अंदर आपका अकाउंट खुला हुआ है उस बैंक अकाउंट की आपके पास डायरी होनी चाहिए। वो डायरी आपके वहाँ जब काउंसलिंग करवाओगे तब आपसे मांगेंगे। तो बैंक खाता विवरण मतलब बैंक डायरी लगेगी। एक आपकी रंगीन फोटो लगेगी, रंगीन फोटो भी वहाँ आपको काउंसलिंग के समय चाहिए। और ई मित्र शुल्क भुगतान, मतलब जब आप काउंसलिंग करवाओगे शायद 3000 का एक शुल्क लगेगा, वो काउंसलिंग के लिए भरवाते हैं। उसके बाद आपको कॉलेज अलॉटमेंट होंगे। उसके बाद अगर आपको मनचाही कॉलेज नहीं मिलती है और आप काउंसलिंग नहीं करवाना चाहते हैं तो आपको 3000 रुपये आपके अकाउंट में वापस ट्रांसफर
कर दिए जाएंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, सारे आराम से देख लेना क्या क्या चाहिए। अपने जिसके अच्छे नंबर आ रहे हैं वो ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर ले। कौन कौन से? पहचान पत्र, वोटर आईडी हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, दूसरा मूल निवास, डिग्री आपकी 12वीं या ग्रेजुएशन की, जाति प्रमाण पत्र, शारीरिक विकलांग प्रमाण पत्र, बैंक डायरी, रंगीन फोटो, ई मित्र और एक आपका एडमिट कार्ड जिससे आपने क्या दिया है, बीएसटीसी का एग्जाम दिया था, एडमिट कार्ड, ये भी लगता है शायद एडमिट कार्ड। ये आपको इतने डॉक्यूमेंट आपका काउंसलिंग के अंदर आपको चाहिए। तो लगभग 8 से 9 डॉक्यूमेंट जिसके तैयार नहीं है वो आज नहीं तो कल रविवार है, परसों सोमवार से इस प्रक्रिया को शुरू कर दे। जो जो डॉक्यूमेंट नहीं बने हुए हैं वो अपने डॉक्यूमेंट को तैयार कर ले। उसके बाद अब बात करते हैं कि जिस विद्यार्थी की 300 से 400 नंबर के बीच है वो क्या करे। तो वो विद्यार्थी क्या कर सकते हैं? उन विद्यार्थियों को मैं एक ही राय देता हूं, वो क्या करें, अपना काउंसलिंग जरूर करवाएं। क्या करवाएं भाई? जिसके नंबर आ रहे हैं 300 से प्लस प्लस वो क्या करवाएं? काउंसलिंग जरूर करवाएं, काउंसलिंग जरूर करवाएं। देखो काउंसलिंग करवाने में कुछ नहीं जाता, एक बार 3000 या 3500 रुपये लगेंगे। अगर आपके काउंसलिंग आपको कॉलेज नहीं मिलती है तो आपको फीस क्या हो जाएगी? वापस रिफंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिफंड हो जाएगी। इसलिए 300 प्लस प्लस से जिसके भी नंबर है वो निश्चित रूप से क्या करवा ले, अपनी काउंसलिंग करवा ले। उसके बाद अगर बात करें कि आगे काउंसलिंग नहीं होने के बाद मान लो आपको लिस्टें निकलती है 3, इसके अंदर कितने लिस्टें निकलेगी? 3। अगर तीनों लिस्टों में भी आपके कॉलेज नहीं मिल रहा है तब आप क्या हो जाएगा, आपको अपनी फीस का रिफंड मिल जाएगा और नेक्स्ट साल जो एग्जाम होने वाले उसकी तैयारी में आप लग सकते हैं। तो ये होगी काउंसलिंग बात। जिस विद्यार्थी के कितने नंबर 300 प्लस नंबर आ रहे हैं वो तो काउंसलिंग करवाए, और जिन विद्यार्थियों के 400 प्लस नंबर है, कितने 400 प्लस, उनका लगभग क्या हो जाएगा भाई, उनको कॉलेज मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कॉलेज मिल जाएगा। जिनके 400 से ऊपर नंबर है उनको कॉलेज मिल जाएगा। कॉलेज तो इनको भी मिलेगा 300 प्लस वाले, जैसे कोई 350 से 400 के बीच है कॉलेज तो इनको भी मिलने की संभावना है, लेकिन इनको कॉलेज थोड़ा दूर मिल सकता है, इनको कॉलेज अपने नजदीक में मिल सकता है। इनको क्या मिल जाएगा? नजदीक में, और इनको थोड़ा क्या मिलेगा? दूर मिलेगा। तो ये थोड़ी समस्या रहेगी। बाकी काउंसलिंग सबको करवानी है, 300 से प्लस जिसके भी नंबर है वो काउंसलिंग जरूर करवाए। अब बात करें कट ऑफ की, भाई कट ऑफ कितनी रह सकती है? तो कट ऑफ की बात करें तो अपने कट ऑफ की बात करें कि कितनी कट ऑफ जा सकती है काउंसलिंग के लिए, तो सबसे पहले बात करते हैं अपने जनरल कैटेगरी की। किसकी करें? जनरल कैटेगरी की बात करें, यानी सामान्य श्रेणी की। सामान्य श्रेणी यहाँ पे हो गया पुरुष और यहाँ पे हो गई महिला, पुरुष और महिला। अगर इनकी बात करें सामान्य श्रेणी की, तो अगर पुरुष की बात करें, वैसे तो 300 प्लस में अगर सेफ स्कोर बताऊं ना पुरुषों का, तो जिनके 380 प्लस नंबर आ रहे हैं, 380 प्लस नंबर, कितने 380 प्लस नंबर आ रहे हैं, उनको अपने पास में नजदीक में क्या मिल जाएगा? कॉलेज मिल जाएगा। महिलाओं में बात करें, क्योंकि महिलाएं सीटें कम है और कैंडिडेट महिलाओं के ज्यादा है, इसलिए महिलाओं के 390 के करीब कितने 390, 10 से 1 नंबर का गैप रहेगा, तो 390 के करीब जिनका है उनको अपने पास में नजदीक में क्या मिल जाएगा? कॉलेज मिल जाएगा। अगर बात करें सामान्य के बाद अगर बात करें ओबीसी की, किसकी बात करें? ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के अंदर यही आप मान के चलना 370 से प्लस। अब देखो ओबीसी में ये नजदीक वाला बता रहा हूं, वैसे तो अगर मैं यहां लेना चाहूं तो 340 के करीब भी मिल जाएंगे आपको नंबर, जिसके 330 340 है उनको भी मिल जाएंगे पुरुषों को, लेकिन नजदीक की बात कर रहा हूं, जो उनके जो घर के नजदीक कॉलेज है उनको वो पास में मिल जाएगी। और महिलाओं की बात करें तो 300 महिलाओं की बात करें तो 380 से 82 के करीब, 380 82 प्लस जिनके नंबर है वो महिला के अंदर उनका क्या हो जाएगा? नजदीक पास में कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद एससी की बात करें, एससी कैटेगरी के जो पुरुष हैं उनकी बात करें तो 340 के करीब, 340 प्लस जिसके नंबर है उसका नजदीक कॉलेज में क्या हो जाएगा? दाखिला हो जाएगा।
और महिलाओं की बात करें तो 345, कितनी 345 के प्लस प्लस जिसके नंबर है वो एससी कैटेगरी के अंदर क्या हो जाएगा, उसको पास का कॉलेज मिल जाएगा। अगर बात करें एसटी की, कौन सी कैटेगरी की, एसटी की, एसटी में बात करें तो 320 के एक प्लस 320 प्लस प्लस वाले हैं एसटी कैटेगरी के पुरुष, उनको क्या मिल जाएगा, कॉलेज मिल जाएगा। और महिलाओं की बात करें तो 315 के करीब, कितने 315 325 15 क्या 325 के करीब 325 प्लस प्लस जिस एसटी कैटेगरी में महिलाओं के नंबर है उनको क्या मिल जाएगा, अपने पास का कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद बात करें ईडब्ल्यूएस की, किसकी करें, ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस में जिस पुरुष के 360 के करीब करीब नंबर है उनको नजदीक का कॉलेज मिल जाएगा, और महिलाओं में जिसका 370 के प्लस प्लस नंबर है उनको कॉलेज मिल जाएगा। नजदीक की कॉलेजों की बात करें, बाकी यहाँ अगर अनुमान लगाएं भाई कॉलेज किसको मिल सकता है, चाहे नजदीक मिले चाहे दूर मिले, तो अगर सामान्य की बात करें तो जिस पुरुष और 360 और 370 360 और 370 के करीब है, 360 और 370 ये तो हो गया पुरुष और ये हो गया महिला। भाई 360-70 वालों को नजदीक मिले दूर मिले कॉलेज मिल जाएगा। अगर ओबीसी की बात करें, ओबीसी के अंदर अगर किसी पुरुष के 340 और इधर महिलाओं की बात करें 350, 340 से 350 जिसके नंबर है उनको कॉलेज मिल जाएगा आराम से। एससी की बात करें तो एससी की बात करें ना, तो एससी की बात करें तो यहां मान सकते हो आप 280 के करीब करीब 290 और 300 महिला में जिसके 300 नंबर एससी कैटेगरी में उनको क्या हो जाएगा भाई, मिल जाएगा कॉलेज। एसटी की बात करें तो 270 से 80 और 290 का आंकड़ा एसटी का ले सकते हो। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो 330 पुरुष और 340 महिला। ये एक मोटा मोटा अनुमान है कि जो इस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं उनको लगभग अगर दूर अगर मिलता है, अगर आपको करनी है तो दूर नजदीक नहीं देखना, आप कर सकते हो आराम से। 2 साल है, 2 साल आप वहां पे रहकर भी तैयारी कर सकते हैं, साथ में अपनी बीएसटीसी को कंप्लीट कर सकते हैं। ये एक मोटा मोटा क्या है, कट ऑफ का आइडिया है भाई, इसके आसपास ही कट ऑफ रहने वाली है, या तो 1-2 नंबर नीचे चली जाएगी या 1-2 नंबर और ऊपर जा सकती है। ये एक बड़ा बड़ा सा आइडिया लगाया गया है हमारी तरफ से कि ये कट ऑफ रह सकती है बीएसटीसी की। अब मैंने आपको एक बात बोल दी है, जिसके भी 300 चाहे 305 है चाहे 310 है चाहे 300 नंबर है उसको काउंसलिंग जरूर करवानी है। क्या करवानी है, काउंसलिंग जरूर करवानी है। काउंसलिंग करवाएं, अगर नहीं होता तो आपको फीस रिफंड हो जाएगी, क्योंकि हमारा दायित्व, हमने पेपर दिया तो काउंसलिंग हमें करवानी चाहिए। तो काउंसलिंग जरूर करवाएं। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वो अपनी काउंसलिंग जरूर करवाएं, और मैं भगवान से ये आशा करता हूं कि सभी विद्यार्थियों का क्या हो जाए भाई, जिसके भी 300 प्लस के नंबर है उनका क्या हो जाए, कॉलेज उनको मिल जाए। तो ये हमने बड़ी बड़ी सी बात की है बीएसटीसी के रिजल्ट को लेके। आगे प्रक्रिया आपकी काउंसलिंग की है, उस काउंसलिंग करवा के आगे जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसको निरंतर रखिए, और जिनका नहीं हुआ है तो उनको निराश बिल्कुल नहीं होना है, उनको अपनी तैयारी को निरंतर रखना है और अगले साल अपने बेटर देना है और बढ़िया रैंक के साथ क्या करना है, बीएसटीसी की सीट हासिल करनी है। इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।